मैं काफी जवान और खूबसूरत थी। वो मेरी सहेली जो कि यूनिवर्सिटी में मेरी दोस्त बनी थी, वो इसके बाद अब वो मेरी हमसाई भी है। इसका बेटा जो 20 साल का है वो बहुत ही खूबसूरत था। और मेरे पास और कोई भी ऐसा लड़का आमर्द नहीं था जिससे मैं अपना काम मुकम्मल करवा पाती। मैं जवान थी और खूबसूरत भी थी और मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। मैं रात को अक्सर फिल्म देखकर अपने आप को सुकून देती थी, लेकिन आज मेरा दिल था कि किसी ना किसी तरह जमील से अपना काम मुकम्मल करवा लो। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि जमील को मेरे घर भेज दो, मुझे जरूरी काम है। جسر جملة وآ लेकिन जमील को मनाने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया। मैंने जमील को 1000 रुपए दिए और मैंने कहा कि बस तुम मुझे खुश कर दो। जमील ने कहा कि मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया। जमील को मैंने कहा तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये कैसे करते हैं। और जमील ने कोशिश बहुत की, लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा था। और मैंने देखा कि जमील जो कुछ भी इसके पास था वो एक नॉर्मल इंसान से काफी प्यारा और खूबसूरत था। मैंने कभी ऐसा पहले नहीं देखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैंने जमील के साथ कुछ देर खेलने की कोशिश की। इसके बाद जमील ने कहा, आंटी मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है। मैंने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ खेल है। मैंने जमील से पूछा, ये तुमने इतना अच्छा खेलना कैसे सीखा? तुम खेलने भी नहीं जाते, ना ही तुमने ऐसा कुछ किया है। जमील ने कहा, मैं खुद तो नहीं खेलता, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। जमील देखने में बहुत खुश अखलाक और खूबसूरत था। मुझे पहले भी इस पर शक था कि शायद इसे कोई बुरी आदत हो, लेकिन अब मुझे पता चल चुका था कि वो अक्सर दूसरे लड़कों के साथ खेल खेलता है। बहुत सारे लोग जो कि जमील के साथ खेल चुके थे, लेकिन जमील ने कभी भी नहीं खेला था। जमील कहता था कि पहले मेरे दोस्त मुझे ले जाते थे और हम अक्सर खेलते थे। वो मुझे पैसे भी देते थे और खाना भी खिलाते थे। मैंने कहा, आज जो काम तुम करने जा रहे हो ये इस खेल के बिल्कुल उलट और बरक्स है। तो मैंने अब जो कुछ करना है, जैसे मैं कहूँगी तुमने वैसे ही करना है। मैंने कहा कि जो खेल तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ खेलते थे वो खेल आज तुम मेरे साथ खेलोगे, और जो कुछ तुम अपने ऊपर बर्दाश्त करते रहे हो वो सब कुछ आज मैं बर्दाश्त करूंगी। और इस पर जमील ने कहा कि ठीक है। अब जब मैंने देखा कि जमील मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और जमील खेलने के काबिल हो चुका था, और मुझे नहीं पता था कि जमील जब खेल अपना शुरू करेगा तो वो इस काम के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड होगा। कुछ देर के बाद इसने अपना खेल शुरू किया। शुरू में तो इससे खेल खेला भी नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद वो एक अच्छा खेलने लगा। अब क्योंकि मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं थक चुकी थी और मुझे बहुत ज्यादा राहत और सुकून तो मिल चुका था, लेकिन अब मुझसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। और मैंने जमील को कहा हटो, लेकिन जमील हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जमील का तो दिल बस कर रहा था कि वो खेलता ही रहे, और जमील को तो शायद इस बात का पता ही नहीं था कहा इसको कैसे खेला जाता है। कुछ देर के बाद मैं खुद ही जमील के सामने से हिट गई और मैंने कहा कि मुझे और तुमसे नहीं खेलना, मुझे इतना दर्द और तकलीफ हो रही है। तुम्हें नहीं पता कि मैंने ये खेल पहले कभी नहीं खेला, ये मेरा पहला खेल था और मुझे क्या पता था कि तुम उस तरह खेलते हो। कुछ देर के बाद अब जमील को भी समझ आ चुकी थी। जमील ने कहा कि जो भी है खाला, बस आज अब मुकम्मल तौर पर इसको इस्तेमाल करना सीख चुकी है। मैं चाहता हूँ कि बस अब थोड़ी देर मेरी ये बात मान ले, और मुझे समझ आ चुकी है क्योंकि अब जमील मुकम्मल तौर पर खेलने के काबिल हो चुका था। और कुछ देर के बाद जमील ने आखिरकार अपना खेल मुकम्मल किया और कुछ देर जमील हार चुका था। और जमील जो कि अपने बात मनवाने में काफी महारत रखता था, मैंने जमील को कहा कि तुम तो अच्छा खेल लेते हो। कुछ देर के बाद जमील ने कहा कि बस अब मुझसे वादा करे कि इस बारे में उम्मी को कुछ नहीं बताएंगी। मैंने कहा, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचा। تم إثبات بس ستو मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और इसके बाद जमील और मैंने काफी अच्छा वक्त गुजारा। مجرف آلان لتا
इसके बाद मैंने जमील को कहा कि अब तुम जाओ, तुम्हारी माँ को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। और मुझे जमील अपना नंबर देकर चला गया। और कुछ देर के बाद जमील घर पहुंच चुका था। और जमील अक्सर रात को भी घर से बाहर निकल आता था। और जमील की मामा इस पर इतना शक नहीं करती थी। कुछ दिन बाद जमील को मैंने रात 8 बजे कॉल की। تم مرر أستو؟ जमील ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। जमील मेरे घर आ चुका था क्योंकि मेरे शौहर घर पर नहीं हुआ करते थे, वो तो सऊदी अरब में होते थे। जब जमील ने कहा ठीक है तो मैंने महसूस किया कि वो काफी ताकतवर है और अच्छा खेल सकता है। जब मैं इसके साथ खेल रही थी तो वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। जमील अब भी खेलने के काबिल था। मुझे लगा था कि वो थक जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं थका था। जमील और मैंने तकरीबन 1-2 घंटे खूब खेला। इसके बाद तकरीबन 10 बजने वाले थे। मैंने जमील से कहा चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। फिर मैं दरवाजे पर गई, गिल्ली में देखा कोई नहीं था। इसके बाद जमील घर चला गया। इस तरह हमने अच्छा वक्त गुजारा। कुछ अरसे बाद मेरे शौहर वापस आ चुके थे और इसके बाद मैंने जमील से कभी राबता नहीं रखा। मुझे शक होने लगा कि शायद जमील ने किसी को बता दिया हो, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। इसीलिए मुझे अब शौहर से भी डर लगने लगा था। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।